बिहार में एक बार फिर सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोला और 1 लाख करीब अगर कहें 2 लाख तो गलत नहीं होगा, विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरित किया है। सक्षमता पास शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र दिया गया। कुल 1,14,000 विशिष्ट शिक्षकों की बहाली सरकार ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशिष्ट शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या ऐलान किया है वो भी सुनाते हैं आपको। कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी उसे हम लोगों ने दिया। एक एक काम हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके पूरा का पूरा काम लोगों के हित में किया है। अब बाकी तो हम 2 बार गलती करा दिया, हमारा लोग 2 जगह गलत कर दिया, हम लोग तो साथ थे किसी के साथ। अब बेमतलब का और 1.5 महीना हमको खराब लगा था तो हम तो दोनों बार हटा दिए। अब हम कभी किसी को इधर उधर नहीं जाते। हम लोग जो शुरू से थे और तो सरकारी कार्यक्रम, सरकारी दर्जा मिला नियोजित शिक्षकों को, लेकिन क्या इसे सियासी तौर पर मंच के इस्तेमाल के तौर पर देखा जा सकता है? सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये 1,14,000 नियुक्ति सरकार गिन रही है और सरकार इसे बड़ी सफलता के तौर पर दिखाने वाली है। सियासी माहौल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य से लगा कि है, तो किस तरह से देखा जाए इस पूरे आयोजन को? नहीं, बिल्कुल, और चुनाव भी नज़दीक है, 1 साल बचा हुआ है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो लक्ष्य 10 लाख का नौकरी देने का था उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार पर भी दबाव है, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें, चूँकि ये नियोजित शिक्षक थे और इनके लिए एक पात्रता रखी गई कि आप जो एग्ज़ाम होने वाला है आप एग्ज़ाम पास करें और विशिष्ट शिक्षक बन जाए बीपीएससी के थ्रू, और आपको लाभ मिलेगा। जो बीपीएससी के शिक्षक हैं वैसा ही आपको लाभ मिलेगा, दर्जा मिलेगा। तो 1,14,000 शिक्षकों की नियुक्ति, विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति पत्र उन्हें मिल गया है, नियुक्ति हो रही है और 85,000 और नियुक्तियां होनी हैं। और अभी तक 2 ही चरण हुआ है, 3 चरण बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द इन 3 चरणों पर काम पूरा कर लें और पूरा करके और जो भी 85,000 नियोजित शिक्षक हैं उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दे। चूँकि चुनाव नज़दीक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक महकमा एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक आधार रखता है इस चुनाव में। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 6 से 7 लाख अगर शिक्षक वोट जिनके फेवर में करेंगे उनका पूरा परिवार वोट करेगा। सिर्फ एक शिक्षक को मत देखिए, उस शिक्षक के परिवार में जितने भी लोग होंगे वो परसेप्शन बनेगा कि हाँ भाई इस सरकार के फेवर में हम हैं। और यही वजह है कि जल्द से जल्द जो नौकरी देने का वादा है उसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और नीतीश कुमार ने उस कार्यक्रम में भी शिक्षा मंत्री को कहा कि आप जल्द से जल्द अपना नियुक्ति देने की प्रक्रिया जो है वो खत्म करें। स्वाभाविक तौर पर चुनाव नज़दीक है और इसी के आधार पर आगे वोट मांगने जाना है। नौकरी और इसके अलावा रोजगार, 24,000 जो 24 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी वो नीतीश कुमार ने पूरा किया है और इस संख्या को बढ़ाया भी जा रहा है। शिकायत भी थी नियोजित शिक्षकों की, उसे मंच से ही दूर किया है और काफी तालियों की गड़गड़ाहट उस घोषणा पर दिखी थी, ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात। बिल्कुल, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति दिख रही थी और नियोजित शिक्षकों को ये लग रहा था, फिलहाल जो नियोजित शिक्षक थे उनकी बातों, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से ये लगा कि वो जहाँ है वहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात चल रही थी और लगातार एक दिशा निर्देश दिया गया था कि आप इतने दिनों में आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने पहले कह दिया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया स्थगित की जा रही है, जब तक सभी चरणों की परीक्षा नहीं हो जाती है, सक्षमता परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि अभी जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक है जिनका रिजल्ट अभी जारी हुआ है, उनको कोई भी नया जिला नहीं जा रहा है। पहले ये चर्चा थी कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, हो सकता है उन्हें कोई दूसरा जिला
दे दिया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर एक जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो पूरा एस्टैब्लिशमेंट आपका होता है, माइंडसेट होता है, सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, लेकिन ऐसे में अगर कोई विशेष जगह आपको जाना पड़े तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखे जो विशिष्ट शिक्षक थे और उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। आने वाले समय में हो सकता है जब सारे एग्जाम्स हो जाएं तो उसके बाद सरकार अलग से ट्रांसफर पॉलिसी लाए और उसके आधार पर सभी जो भी शिक्षक संगठन हैं उनसे बातचीत के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाए। फिलहाल अभी तो सरकार पीठ थपथपा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकार फिलहाल पीठ थपथपा रही है नियुक्तियों प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, और अभी पाइपलाइन में हजारों नियुक्तियां हैं और चुनाव से पहले ये नियुक्तियां सरकारी कार्यक्रम का सियासी उपयोग नीतीश कुमार करना नहीं भूल रहे हैं। देखना होगा कि इसका 25 के चुनाव में कितना प्रभाव सत्ता पक्ष के तरफ आता है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।